D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब विधानसभा चुनावों से ठीक पहले WWE पहलवान द ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि ग्रेट खली आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक साल पहले सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी एक फोटो वायरल हुई थी। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने काम किया है देश के लिए, तो उसको देख के कि भी मतलब सही प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है, और क्यों नहीं मैं भी वापस जाऊं और अपने हिंदुस्तान में और उनके साथ मतलब उनका एक हिस्सा बनूं कहीं ना कहीं, ताकि मतलब हमारा देश और तरक्की कर सके। मतलब सो उनके मैं जो ज्वाइन करी है भारतीय जनता पार्टी, उनके जो विचारधारा देश के प्रति 20-20 घंटा काम करना, और जो इनकी एक भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है कि बहुत ही एक राष्ट्र नीति है कि भी राष्ट्र को कैसे, भारत को कैसे आगे बढ़ाना, तो उसके प्रभावित होके मैंने ज्वाइन करी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ भी मेरी भारतीय जनता पार्टी ड्यूटी लगाएंगे और कोशिश करूँगा वहाँ पर मैं खरा उतरूँगा। सो बाकी आप लोगों का सहयोग चाहिए। सो आई वांट टू से थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मूल रूप से ग्रेट खली हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और फिलहाल वह जालंधर में कॉन्टिनेंटल रेसलिंग अकेडमी चलाते हैं, जहां पर वह युवाओं को कुश्ती के दांव पेच सिखाते हैं। खली अब जल्द ही पंजाब में भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी को घोषित करने के बाद कांग्रेस को डर सताने लगा है कि कहीं इस फैसले से जट, सिख और दूसरी ऊंची जातियों के वोटर उनसे दूर ना चले जाएं। इसका असर क्या होगा, इसी को जानने के लिए पार्टी की ओर से एक सर्वे भी करवाया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल व तमाम नेता कांग्रेस के खिलाफ चुनावी माहौल करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि आपको बता दें सुनील जाखड़ जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के, उनकी ओर से भी कुछ दिन पहले उनका दर्द छलका था और उन्होंने कहा था जब पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की बात चली थी तो विधायकों ने जब वोटिंग की तो सबसे ज्यादा उनके पक्ष में वोट करवाए गए। लेकिन दिल्ली से यह बयान आ गया कि पंजाब में किसी हिंदू चेहरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। वह इससे खासे दुखी भी हुए, जबकि उन्होंने यह भी बताया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के पक्ष में 16, नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में 6 और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पक्ष में केवल 2 विधायकों ने ही सहमति दी थी। लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया। ऐसा करके कांग्रेस ने सीधे तौर पर दलित वोटों को साधने की कोशिश की थी। लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी जिस तरह लगातार प्रचार से दूरी बना ली है, कांग्रेस को डर सताने लगा है कि कहीं दूसरी जातियां कांग्रेस का बनाया खेल बिगाड़ ना दें। डेरा मुखी राम रहीम के पैरोल पर 21 दिन के लिए जेल से बाहर आने पर उनके समर्थकों में खुशी है, लेकिन डेरा समर्थकों की सियासी खामोशी ने तमाम राजनीतिक पार्टियों को चिंता में डाल दिया है। हालांकि विभिन्न राजनीतिक दल डेरा मुखी की फरलों को मुद्दा बनाकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। डेरा मुखी की पैरोल पर रिहाई ने सियासी दलों को चिंता में डाल दिया, क्योंकि डेरा मुखी का खासा प्रभाव है पंजाब में। करीब 69 सीटों पर वह फेरबदल करने की क्षमता रखते हैं। डेरा मुखी की पैरोल ठीक विधानसभा चुनावों से पहले हुई है और इसके पीछे माना जा रहा है भाजपा के चाणक्य व केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रणनीति काम कर रही है। अब फिलहाल डेरा मुखी की ओर से यह फैसला नहीं लिया गया है कि इस बार डेरा समर्थक किसे वोट दें, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शीघ्र ही यह फैसला ले लिया जाएगा। यदि जिस पार्टी के पक्ष में यह फैसला लिया जाएगा उसकी वोटें और उसकी सीटें बढ़ने की संभावना बनी हुई है। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के पुत्र आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है।
आज से 5 दिन बाद वह बाहर होगा। इस पर किसान नेताओं ने कहा है कि आज सुनवाई के वक्त जब किसानों के वकील की बोलने की बारी आई तो इंटरनेट कनेक्शन कट गया। सुनवाई ऑनलाइन हुई, इसलिए एक तरफा बात सुनकर बेल एप्लीकेशन मंजूर कर ली गई। किसान नेताओं ने इसका विरोध किया और कई जगह केंद्र सरकार के पुतले भी जलाए। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने इसका कड़ा विरोध किया है। जो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है, कल मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा था मैं किसानों के मन जीतने आया हूं। हमने पहले भी कहा था भी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो जब तक अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं देते तब तक न्यायिक जांच अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सरकार के एजी हैं, अटॉर्नी जनरल, और दूसरा जो आईओ हैं पुलिस के, उन्होंने मुकदमे को सही तरीके से वहाँ पर जमानत रद्द कराने के लिए कहा ही नहीं। और जोगी और मोदी सरकार ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी जो किसानों के कातिल हैं। और अब आशीष मिश्रा के जो यूपी की इलेक्शन है, गुंडों के ऊपर जो जीती जाएगी, लोगों को डराया धमकाया जाएगा। और मोदी सरकार का चेहरा नंगा हो गया कि जिस तरह से वो किसानों के कातिलों को जेल से रिहा करवा रही है। हम मांग करेंगे पूरे देश के किसान मजदूर से, इस तरह की कातिल सरकार को इस इलेक्शन में माफ नहीं किया जाना चाहिए, उसे सजा देनी चाहिए। मोदी सरकार का जो चेहरा है इस काम से नंगा हो गया। वहीं प्रियंका गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया और कहा थोड़े ही दिनों में खुले में घूमेगा जिसने आपको कुचल डाला। अगर प्रधानमंत्री जी नेक और अच्छे इंसान हैं तो किसानों को कुचलने वाले मंत्री पिता का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहां थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। मैं बताती हूं कहां थी। जब हम जैसे लोग वहां उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी। पूरी तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस सड़क पे खड़ी थी, बीच रात तक, 4-4 बजे तक। हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं। जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति। उस जिम्मेदारी को निभाना उसका धर्म होता है। हर धर्म से ऊपर होता है वो धर्म। और जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार उस धर्म को निभाना नहीं जानती, उस सरकार को नकारो। अमृतसर ईस्ट विधानसभा हलके से चुनाव लड़ रहे विक्रम सिंह मजीठिया ने आज दुर्गाना तीर्थ में माथा टेका और उन्हें सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि इस सीट पर उनकी टक्कर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है, जो वहां से एक बार विधायक रह चुके हैं और एक बार उनकी पत्नी भी उसी विधानसभा हलके से विधायक रह चुकी हैं। जय श्री राम बोल साचे दरबार की जय। दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ परमात्मा ने आप किरपा करके ये बख्शिश दास्ते कीती है। पंजाब नूं जे असी हसना वसना वेखना चाहुंदे आ, पंजाब च जे असी खुशहाली वेखना चाहुंदे आ तो बड़ा जरूरी है कि पंजाब च फिर भाईचारक सांझ, हिंदू सिख एकता, इस गल का भी सानू बड़ा वड्डा ध्यान ते पैरा देना पैना, क्योंकि पंजाब दी एक तरीके दी रूह है। और विद गॉड्स काइंडनेस, प्रभु कृपा करन, वी गेट अनदर अपॉर्चुनिटी। जो पिछले 5 साल जो काम डिरेल हो गया सीगा, उन्होंने वापस पटड़ियां च पा के इस इलाके दी इकनॉमिकली
ਸੋਸ਼ਲੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। अमृतसर की कुछ गलियों में एक ऐसा पोस्टर लगा है जिसमें हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की है और इसमें कुछ मांगें भी रखी गई हैं। पंजाब में हिंदू मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये उनकी मुख्य मांग है। हिंदू मुख्यमंत्री ना बनाकर हिंदुओं से धोखा किया जाता है। पंजाब में हिंदुओं की गिनती कम है, इसलिए राज्य में हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने का दर्जा दिया जाए। गोहत्या बंद की जाए। पंजाब में अल्पसंख्यक होने के कारण नौकरियों में भी हिंदुओं को रिजर्वेशन दी जाए। जिस तरह ईसाई स्कूलों में बाइबल पढ़ाई जाती है, हिंदू स्कूलों में वेद व गीता ज्ञान दिया जाए। आतंकवाद के दौरान 35,000 हिंदू सिख मारे गए थे। सभी के लिए 781 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज अनाउंस किया जाए। पंजाब में हिंदू ग्रंथों की बेअदबी करने वालों को पकड़कर एसआईटी का गठन कर इसकी गहनता से जांच भी करवाई जानी चाहिए। देश में हिंदू मंदिर एक्ट बनाया जाए जिसमें हिंदू मंदिरों में इकट्ठा होने वाला पैसा हिंदुओं की मदद के लिए खर्च किया जाए। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है ये पोस्टर लगाने वाले के पीछे किसका हाथ है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का परिवार भी पंजाब में चुनाव प्रचार करेगा। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और बेटी हर्षिता पंजाब आ रही हैं। वह शुक्रवार को संगरूर के धूरी में चुनाव प्रचार करेंगी। यहां से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनाए गए सांसद भगवंत सिंह मान चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ भगवंत सिंह मान की मां और बहन भी साथ होंगी। भगवंत मान ने बताया कि केजरीवाल और उनका परिवार मिलकर प्रचार करेगा। वह धुरी में महिलाओं से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम लेखा मामा धियां दा रखा गया है। ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੇਖਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ। ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਹੈ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਕਹਿਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਅਜਨਾਲਾ ਅਟਾਰੀ, ਉੱਥੇ सिर्फ लेडीज का प्रोग्राम है लेखा मामा तियां। छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है। वीरवार को शुरुआती दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि अब अगले सोमवार को आगे की सुनवाई होगी। साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहा जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक के लिए छात्रों को कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहनने चाहिए जो लोगों को उकसा सके, चाहे वह हिजाब हो या फिर केसरिया कपड़ा ही क्यों ना हो। कर्नाटक के उडुपी जिले में एक कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू किया। उडुपी कर्नाटक के उन जिलों में शामिल है जो सांप्रदायिक के तौर पर संवेदनशील माने जाते हैं। हिजाब बैन मामले में जावेद अख्तर ने ट्वीट किया है और लिखा है कि मैं कभी भी हिजाब और बुर्के के पक्ष में नहीं रहा और आज भी उसी बात पर कायम हूं, लेकिन मेरे मन में इन गुंडों की भीड़ के लिए सिर्फ घृणा है जो लड़कियों के छोटे से ग्रुप को डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसी को ये मर्दानगी समझते हैं? ये बहुत शर्मनाक है। मुख्यमंत्री रेस से पिछड़ जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू अब अपनी ही सीट पर फंसे दिख रहे हैं। अमृतसर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ रहे नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई सीधे तौर पर बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ है। वह एक बार फिर वैष्णो देवी की यात्रा पर निकल गए हैं। एक सप्ताह के भीतर नवजोत सिंह सिद्धू की यह दूसरी यात्रा है। 20 फरवरी को मतदान होना है और उससे पहले उनके वैष्णो देवी जाने को लेकर यह कहा जा रहा है कि हिंदू समुदाय को लभाने के लिए वह ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अकाली दल ने यहां से बिक्रम सिंह मजीठिया को जब से मैदान में उतारा है तभी से ये जो सीट है वह चर्चा का केंद्र बनी हुई है और अमृतसर ईस्ट में हिंदू वोट काफी हैं और सिद्धू के लिए वह चुनावों में खासी भूमिका अदा कर सकते हैं। हालांकि यह कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू वोटरों से हमेशा दूर रहते थे और जब कभी भी जरूरत होती उनकी वह मिलते नहीं थे। उनके घर के दरवाजे भी अक्सर बंद रहते थे। हालांकि इस पर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत
कौर सिद्धू कई बार अपनी बात रख चुकी हैं और वह कह चुकी हैं कि हमेशा ही हमने लोगों की बेहतरी के लिए काम किया। आज भी वह अपने पति के लिए चुनावी मैदान में डटी हुई हैं और उनके लिए वोट मांग रही हैं। आज भी उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया और नवजोत सिंह सिद्धू के लिए वोट मांगे। एक रात वैष्णो माता मत्था टेकना पाप हो गया। हर सारी उम्र ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਵੇਰਕਾ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ ਫਿਰੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਮਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜੋ ਲਿੱਤਾ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਕਲ ਸਿਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ABC ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਮਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲਕਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ। ਅਜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ 2nd ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ मार्जिन ਤੇ है, पर वो 3 ਤੇ पहुंच गया सिर्फ इस करके। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।